नमस्कार। मैं हूं वीर प्रताप सिंह, सही बात के साथ आप देख रहे हैं। आइए 1 जून 2026 के प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरण, विज्ञान एवं रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एसएससी, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम चर्चा करते हैं। भारत की पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज 1 जून 2026 से लागू हो गया है। यह समझौता सामान्य मुक्त व्यापार समझौते FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अधिक व्यापक माना जा रहा है। इस समझौते के माध्यम से भारतीय कृषि, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्रों को नए बाजार प्राप्त होंगे। साथ ही दोनों क्षेत्रों के देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा क्या है ओमान की, ओमानी रियाल। भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी में ये महत्वपूर्ण साझेदार है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए अब हम नई खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में हल्की कमी की संभावना देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जनवरी मार्च 2026 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछली तिमाही के 7.8% से कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मांग में कमी, निर्यात क्षेत्र पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव इसके प्रमुख कारण है। हालांकि कृषि और सेवा क्षेत्र अभी भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और भारत की जीडीपी गणना का आधार वर्ष है 2022-23। इस बिहार पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी वाले और पीएससी और वनडे एग्जाम वालों के लिए। इसी बिहार पे एक नई खबर की तरफ हम रुख करते हैं। घरेलू सोलर सेल अनिवार्यता लागू कर दी गई है। तो उसमें भारत सरकार ने आज से घरेलू सोलर सेल के उपयोग संबंधी नई व्यवस्था लागू की है। इस कदम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 मंत्रालय कौन सा है इसका, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो उस बिहार पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये पीआईबी के माध्यम से पब्लिश की गई है। आइए अब हम एक नई खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ न्यूज रुख देखते हैं। कपास आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। भारत सरकार ने कपास के आयात पर 5 महीने के लिए सीमा शुल्क हटाने का निर्णय लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना और तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादन देशों में शामिल है। तो यहाँ पे एक ये फैक्ट कृषि और उद्योग से निकल के आ रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और यहीं पर हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। भारतीय नेपाल सीमा विवाद फिर चर्चा में है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के कुछ बयानों के बाद भारत नेपाल सीमा विवाद पुनः चर्चा में आ गया है। विशेष रूप से काला पानी, लिपुलेख तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवाद का केंद्र बने हुए हैं। अब ये यूपीएससी के फैक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भारत नेपाल खुली सीमा लगभग 1750 किलोमीटर है और इसकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, काली नदी। इसी के बाद एक नई न्यूज निकल के आ रही है। भारत द्वारा मंगोलिया को बौद्ध अवशेष भेजे जाएंगे। भारत ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप से पवित्र बौद्ध अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना है। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है और सम्राट अशोक द्वारा यह निर्मित है। तो इसी के बिहाफ पे हम एक नई खबर की तरफ रुख करते हैं, खेल जगत। आइए अब खेल जगत की बात से चर्चा करते हैं। फीफा विश्व कप जैसे कि 2026 में प्रसारण समझौता हुआ है। फीफा ने भारत में 2026 फुटबॉल विश्व कप के प्रसारण के लिए जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के साथ समझौता किया है। विश्व कप 11 जून से प्रारंभ होगा और भारतीय दर्शक इसके प्रसारण का लाभ उठा सकेंगे। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखें तो फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो उस बिहार पे भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, खेल जगत से इंपॉर्टेंट है। आइए अब पर्यावरण एवं भूगोल से चर्चा पे एक नई खबर निकल के आ रही है। अरावली पर्वतमाला पर नया अध्ययन शुरू होगा। हाल ही में राजस्थान के चुरू क्षेत्र में आए धूल भरे तूफान के बाद अरावली पर्वतमाला की पर्यावरणीय भूमिका पर चर्चा बढ़ गई है।
विशेषज्ञों का अनुसार विशेषज्ञों के अनुसार अरावली पश्चिमी रेगिस्तानी धूल को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अभी चुरू में देखा गया था जो तूफान आया था, उसमें आप पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। और अरावली रेंज भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है ये। और इसी के साथ एक नई खबर जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो 5 जून को आने वाला है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन, जिसका क्या क्या फैक्टर थीम रहेगी, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण इस वर्ष के प्रमुख वैश्विक विषय बने हुए हैं। यूपीएससी फैक्ट के हिसाब से देखते हैं हम यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा और प्रथम इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 1973 में हुआ था। अब यहीं पे एक नई खबर निकल के आ रही है अर्थव्यवस्था और उद्योग से। इसी के साथ एक नई खबर निकल के आ रही है। आइए हम देखते हैं भव्य योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्क आवेदन जो हुआ है। केंद्र सरकार की भव्य योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है तथा रोजगार सृजन करना है। इसी के साथ मेक इन इंडिया को नई नीति, सरकार ने घरेलू उत्पादन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कई नई नीतिगत पहले शुरू की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो उस पे आपकी ये न्यूज इंपोर्टेंट है। रक्षा और सामरिक क्षेत्र से, यहाँ पर रक्षा और प्रौद्योगिकी से एक नई खबर निकल के आ रही है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो पुनः चर्चा में है। हाल के सामरिक विश्लेषणों में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता और निर्यात संभावना पर चर्चा हुई है। यूपीएससी फैक्ट से देखें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त परियोजना, इसकी जो गति है लगभग 2.8 से 3 मैक गति है इसकी, जो विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में ये शामिल हो गई है। तो उस भी आप पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो नवीकरणीय ऊर्जा और जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू सोलर सेल नीति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी विचार किया गया है। जीएसटी संग्रह, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सेवा क्षेत्र आगामी वर्षों में आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बना रहेगा। तो आज महत्वपूर्ण दिवस है 1 जून 2026, विश्व दुग्ध दिवस, जो कि प्रारंभ कब हुआ था, 2001 में। आयोजन कहाँ है, FAO। और वैश्विक अभिभावक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता संबंधी अभियान विश्व भर में जून माह के दौरान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो हमने जो आज न्यूज देखी है, न्यूज पर हमने जो चर्चा की है, वो कहाँ कहाँ और उनसे क्या क्या प्रीलिम फैक्ट कहाँ क्या निकलते हैं, उसका भी यहाँ पे मैं विशेष वर्णन करूंगा आपके साथ और बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। कम समय में भारत ओमान CAPA लागू हुआ है, ठीक है। दूसरी न्यूज थी हमारी, जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान है। तीसरी न्यूज थी हमारी, घरेलू सोलर सेल अनिवार्यता लागू हो गई। फोर्थ न्यूज थी हमारी, कपास आयात शुल्क में छूट है। फिफ्थ न्यूज है हमारी, भारत नेपाल सीमा विवाद जो चर्चा में है। और सिक्स्थ न्यूज है हमारी, छठवीं, सांची स्तूप के बौद्ध अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। और हमारी सातवीं न्यूज है, फीफा विश्व कप 2026 का भारत में प्रसार में समझौता होगा। और आठवीं न्यूज है हमारी, अरावली पर्वतमाला का पर्यावरणीय महत्व। और नौवीं है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। इसी के साथ हमारी 10वीं जो न्यूज है वो अग्निवीर भर्ती परीक्षा जो अभी प्रारंभ में चालू होने वाली है उस पर आप कहें। तो ये थी 1 जून 2026 की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, RAS, बीपीएससी, SSC, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के साथ जुड़े रहिए। और मैं वीर प्रताप सिंह आपके साथ समाचार प्रस्तुत करता। नमस्कार। सही बात के साथ आगे कल हम नई न्यूज के साथ, नई अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।